ले सुन ले भाई की तरफ से ना। तेरे कच्चे चबा दिए ना। 1 घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों में कुत्ते के बात कर दी। नमस्कार, मैं हूं नवीन जवाहर डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, पिछले दिनों पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जो टसल शुरू हुआ था वो अभी पीक पे पहुंच गया है। दोस्तों, पप्पू यादव को लॉरेंस या बिश्नोई के दो गुरुओं ने धमकी दी है और क्या हुआ उसके बाद डिटेल बता रहा हूँ। उसका वीडियो, उसका जो ऑडियो रिलीज हुआ है, ऑडियो भी आपको सुनवाता हूँ। दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पप्पू यादव अपने आप को बहुत 30 मार खा समझ रहे थे और उन्होंने फटाफट ट्वीट कर दिया था। ट्वीट अगर आप लोग भूल गए हों तो ये लीजिए, मैं ट्वीट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें ये देश के लोगों को हिजरों की फौज बता रहे हैं। इन हिजरों की फौज में ये भी शामिल है और कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को 24 घंटे में उसके नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दूंगा। और ये 2 टके का जो क्रिमिनल है, 2 टके का गैंगस्टर है, इसको मैं 24 घंटे के अंदर नेस्तनाबूद कर दूंगा। लेकिन अपने जोश में आके, बड़बोलेपन में वो बोल तो गए, बाद में शायद ऐसा एहसास हुआ होगा कि हम औकात से ज़्यादा बोल गए, पजामे से बाहर निकल के बात कर लिया और अब जो मामला है उनके संभल नहीं रहा है। दोस्तों, अभी 4-5 दिन पहले ही जब पत्रकार मीटिंग कर रहे थे, पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूछ दिया था उनको, कैसे तमतमा गए थे। देखिए ये वीडियो। लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। वीडियो देखा आपने, लेकिन इसके बाद भी ये सोच रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई तो चुप हो जाएगा। अरे जेल में बैठा है, कहीं पे भी खबर सब जाती है। कितनी भी बड़ी क्रिमिनल से क्रिमिनल, कितना भी बड़ा इंटरनेशनल एजेंट बैठा हो जेल में, पुलिस वाले ही उसको खबर देते हैं और उसके पास खबर चली गई। पप्पू यादव ने ऐसा बोल रहा है बड़बोलेपन में। अभी 2 वीडियो मार्केट में फ्लोट हो रहा है। दोस्तों, पहला वीडियो नहीं, सॉरी, ऑडियो है जो दिखाता हूँ, जो लॉरेंस गैंग का एक गुर्गा जिसने पप्पू यादव को कॉल किया। लेकिन पप्पू यादव इतने डरे हुए हैं कि कॉल भी अपने नाम से नहीं उठा पा रहे हैं। कॉल उठा के कह रहे हैं जी मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। उनको क्या बोल रहा है ये गुर्गा, पहले ये सुनिए, ये वाला एक ऑडियो सुनिए, फिर बाद में दूसरा सुनाता हूँ। दोस्तों, ये सुनिए। यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू आपसे यादव। बात कर रहे हैं। जी जी, एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक, हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है। जी, आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के समझ खिलाफ, रहे क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म। ऑर्डर करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात, केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब नहीं, ना हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना हम जाने। मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है पॉलिटिकल। उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप
आप बेफिक्र रहे, आप दोबारा बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। देख लिया आपने, ऐसी किरकिरी घिग्घी बंधी हुई है कि आदेश कीजिए बोल रहे हैं। और जब ट्वीट करने की बारी थी तब तो बरबोलेपन भी ट्वीट कर दिया था। अभी आवाज़ निकल नहीं रही है, फ़ोन पे अपना नाम भी नहीं बता पा रहे हैं, पीए बन के बात कर रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों करने का दोस्तों? अगर पंगा लिया है तो पंगा ले लो, फिर डर क्यों रहे? लेकिन अपने जो मुस्लिम सपोर्टर है, क्योंकि मुस्लिम के वोट से पूर्णिया में जीते हैं, और उनको मैसेज देने के लिए कि बाबा सिद्दीकी के मौत में इसका नाम आ रहा है तो मैं इसको निपटा दूंगा, अपने जो कंस्टिट्यूंसी है उसको एड्रेस करने के लिए बढ़ चढ़ के बातें कर लिए। अब पछतावा हो रहा होगा। अब मीडिया में आके ये कैसे बोलें कि मैंने गलत बोल दिया, माफ़ी तो मांग नहीं सकते, और हो जाएगी इनकी ऐसी की तैसी। लेकिन अब तो इनको लॉरेंस बिश्नोई मुझे नहीं लगता कि छोड़ने वाला है दोस्तों। उसके गुर्गे ऐसे कोने-कोने में फैले हुए हैं और इनकी रेकी भी हो चुकी है दोस्तों। अभी दूसरा जो गुर्गा है, उसने जो इसको फ़ोन किया, वो सुनवाता हूँ। इसके जितने अड्डे हैं पूर्णिया से लेके दिल्ली तक, सारे अड्डों का एड्रेस उसने बता दिया भाई कि ये हमारे पास है, अब कहाँ बच के जाओगे, जाओ। सुनिए ये गुर्गा क्या बोल रहा है। सुन बात ध्यान से। भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे, और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था। एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दोपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम, हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कहाँ घूमेगा? बातरनाहा परमानपुर बटांदा। तो ये प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले, हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन करा है और तूने फोन ना उठाया, हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई, हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। ले सुन ले भाई की तरफ से ना, तेरे कच्चे चबा दिए ना। 1 घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों कुत्ते के लात कह दी। सुन लिया? क्या लग रहा है आपको? पप्पू यादव पब्लिक में आके माफ़ी मांगेंगे लॉरेंस बिश्नोई से, या दो हाथ करने के लिए तैयार होंगे, या क्या करेंगे? अभी तो गृह मंत्रालय सुना है, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। अब Z+ सिक्योरिटी होगी या पता नहीं कौन से येलो लेवल की सिक्योरिटी होगी, वो सिक्योरिटी लेके घूमेंगे अभी, अगर गृह मंत्रालय देता है तो। ऐसा काम क्यों करना है भाई? नेता हो, नेता बन के रहो ना, गुंडा क्यों बन रहे हो? ये उस टाइम का ज़माना था जो थोड़ी है, जब अजित सरकार को 110 की 115 गोली मारी गई थी और इतने साल तिहाड़ में रहे थे, बेऊर जेल में रहे थे। तो नेता हो तो नेता की तरह रहो। ये नेता की भाषा ही नहीं थी कि हिजड़ों की फौज है और मैं नेस्तनाबूद कर 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस गैंग को ख़त्म कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। इतना बढ़ चढ़ के बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? अब भुगतो। अभी देखिए भाई, वो लॉरेंस बिश्नोई उसका गैंग क्या करता है। अब इसकी तो हालत भी सलमान जैसी हो गई है दोस्तों। बाहर निकलने से पहले 50 बार सोचेगा, क्योंकि पूर्णिया में ही शूटर घूम रहेंगे। इतने एड्रेस दे दिए कि कहाँ तुम्हारा अड्डा है। अब क्या करे? बाहर तो सलमान की तरह घर में हमेशा छुप के तो बैठ नहीं सकता। पॉलिटिशियन है तो पब्लिक में जाएगा ही, और पब्लिक में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अपनी औकात में रहोगे तो ही शांति से रहोगे, औकात से बाहर जाओगे तो यही हाल होगा दोस्तों। और भी कोई अपडेट आता है तो मैं लेके आता हूँ आपके पास।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।